सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी, सिमरन भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में हर गुरु पीर पैगंबर ने जिक्र किया है। धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। हर श्वास में सिमरन करना है, श्वास श्वास में इसका सिमरन करना है। और लगभग हर ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि सिमरन क्या है और सिमरन क्या नहीं है। सिमरन के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं, जैसे रटन है, बार बार किसी शब्द का उच्चारण करना है, क्या वो सिमरन है। इन्हीं बातों को लेकर ग्रंथों में ये कहना पड़ा कि माला तो कड़ में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सिमरन नाही। यानी कि मन कहीं है, जुबान कुछ और बोल रही है, तो ये सिमरन नहीं है। इन्हीं भावों को लेकर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आशीर्वाद रूप में ये फरमाया है कि जो भक्त हैं वो हर समय निरंकार के एहसास में जीवन की यात्रा को तय करता है, तो उसका हर श्वास सिमरन हो जाता है। सिमरन केवल जुबान से नहीं बल्कि मन से होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में फरमाया है कि कई बार हम जुबान से सिमरन करते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। और मिसाल दी सच्चे पातशाह ने एक भिखारी की। एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ कोई नाम ले रहा है, राम राम या अल्लाह अल्लाह बोल रहा है, तो सुनने वाला ये शायद समझ सकता है कि ये सिमरन कर रहा है। लेकिन अगर उस भिखारी के मन की अवस्था को देखा जाए तो भिखारी ये देख रहा है कि कौन कौन मेरी तरफ देख रहा है, कौन कौन मेरी तरफ आ रहा है, अपनी जेब में हाथ डाल रहा है कि नहीं, मेरे कांसे में कुछ डाल रहा है कि नहीं। तो जुबान से तो वो नाम ले रहा है लेकिन मन कहीं और है। तो बाबा जी ने जिक्र किया कि ये सिमरन नहीं है, सिमरन मन से होती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने फिर एक दूसरी मिसाल दी कि कई बार ऐसा होता है कि मन से सिमरन होता है लेकिन जुबान वो नाम नहीं ले पा रही होती। उसके लिए फिर बाबा जी ने एक मिसाल दी दूध पी रहे बच्चे की, कि एक बच्चा है, उसको भूख लगी है, वो दूध दूध कह रहा है, और जब दूध उसको दे दिया जाता है गिलास भर के और वो दूध पी रहा होता है, दूध गले में है, अब वो दूध दूध नहीं कह पा रहा है लेकिन वो दूध को ग्रहण कर रहा है। अगर कोई ये कहे कि ये तो दूध का नाम नहीं ले रहा तो वो बात नहीं, क्योंकि वो तो दूध को ग्रहण कर रहा है। तो ये जो भाव है कि भले ही जुबान किसी नाम का उच्चारण कर रही है लेकिन मन निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है, यही तो सिमरन है। तो भाव ये हुआ कि एक सिमरन है जुबान से जिसमें मन कहीं और है, ये सिमरन नहीं, और दूसरा सिमरन है मन से जिसमें जुबान नाम नहीं ले पा रही है पर फिर भी ये सिमरन हो रहा है। सिमरन की पहचान कर्म से होती है। अब हमारे मन में ये सवाल आ जाता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा नाता निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं। इसके लिए सतगुरु बाबा जी ने एक बल्ब की मिसाल दी कि जैसे एक बल्ब है और उस बल्ब की रोशनी ये बता रही है कि इसका नाता बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर किसी बल्ब से रोशनी नहीं आ रही है तो ये भी पता चल जाता है कि इसका नाता टूटा हुआ है। इसी तरीके से एक गुरु सिख है
गुरु सिख के जीवन में अगर वचन मीठे हैं, कर्म नेक है, मन परोपकारी है और किसी का दिल नहीं दुखाया जा रहा है, अमानत में खयानत नहीं हो रही है, तो इसका भाव है कि नाता निरंकार से जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर वचन कड़वे हो गए हैं, कर्म नेक नहीं रहे हैं, मन परोपकारी नहीं रहा है, तो फिर ये इस बात का संकेत है कि नाता टूटा हुआ है, भले ही जुबान से कोई भी नाम लिया जा रहा हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी ने भी अपने आशीर्वाद रूप में प्रवचनों में फरमाया है, सिमरन में भाव भी हो, नहीं तो सिर्फ अल्फाज ही रह जाएंगे। दरअसल सिमरन एक भाव ही है, क्योंकि सहंसा जी ने भी अपने वचनों में जिक्र किया है कि एक माँ बैठकर अपने बेटे का नाम नहीं लेती रहती, बल्कि उस माँ का ध्यान अपने बच्चे की तरफ होता है कि वो सो रहा होगा, वो खेल रहा होगा और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरीके से सहंसा जी ने जिक्र किया कि एक पत्नी भी पति पति नहीं कहती रहती, बल्कि पति की सेवा में तल्लीन रहती है। इसीलिए जब सिमरन की बात होती है तो हीरे की मिसाल आती है कि रांझा रांझा करती नहीं मैं, आपे रांझा होए। इसमें भाव ये नहीं कि हीर बैठकर रांझा रांझा कह रही है, जुबान से तो हो सकता है बिल्कुल भी ना कह रही हो, लेकिन मन जो है वो रांझे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से सतगुरु बाबा जी ने सिमरन का जो भाव है उसका जिक्र किया है कि हर पल मन में इस निरंकार प्रभु का एहसास बना हुआ रहना चाहिए। सासंगत जी बाबा जी ने भी फरमाया है, सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बनी, कहे हृदयों सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बनी। आग सी जलती दुनिया भीतर शांति नाम से आती है, निरंकार का सुमिरन करके हर राहत मिल जाती है। उठक बैठक सोवत जागत सुमिरन करते जाना है, कहे हृदय वृथा कोई श्वास न एक गवाना है। सासंगत जी हमें सिमरन हर पल करते रहना चाहिए। सासंगत जी एक बार एक आदमी एक संत के पास गया और बोला, आप जो सिमरन देते हो उसका क्या फायदा है, सिमरन क्यों करना चाहिए। सासंगत जी वो आदमी बोला कि तोते की तरह राम राम या हरी हरी बोलते रहो, ये बेकार का प्रयास है और समय व्यर्थ करने वाली बात है। संत बोले, तू बिल्कुल बेवकूफ़ गधा है। वो व्यक्ति गुस्से में तिलमिला उठा, बोला, आपने ये बात मेरे को क्यों कही। संत बोले, मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया, तू क्यों गुस्सा हो रहा है। वो व्यक्ति बोला, आपने जो कहा वो मेरे दिल को जाके लगा। तब संत बोले, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो भी सिमरन करते हैं वो उस परमात्मा के दिल को जाके लगता है। तेरा किया हुआ सिमरन परमात्मा के पास पहुँचता है। सासंगत जी उठते बैठते सोते जागते हर पल सिमरन करें। परमात्मा से है बात करने का है ये अच्छा तरीका। सासंगत जी अगर हम परमात्मा से बात करना चाहते हैं, निरंकार प्रभु परमात्मा से बातें करने के लिए तड़प रहे हैं, तो उनसे बात करने का एक ही तरीका है और वो है सिमरन। सिमरन वो फ़ोन नंबर है जिससे हम परमात्मा से बात कर सकते हैं और ये कभी बिजी या कवरेज क्षेत्र से बाहर भी नहीं रहता। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, इस नंबर को डायल करने से हमारा तार डायरेक्ट निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है।
साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साखी को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।